हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अभिकारकों की मोलर सांद्रता के, विकल्प बी है अभिकारकों की सांद्रता के, और विकल्प सी है उत्पादों की सांद्रता के, विकल्प डी है उत्पादों की मोलर सांद्रता के। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को हल करते हुए और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए सबसे पहले हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या कहता है ये नियम कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। उसकी के समानुपाती होती है। तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ये जो है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम द्वारा स्पष्टता दी गई। यदि हम इसे और विस्तार से समझे उदाहरण द्वारा, तो जैसे कि PCl3 से अभिक्रिया करता है Cl2 और उत्पाद हमें प्राप्त होता है यहाँ PCl5। अब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है जो अभिकारक हैं या क्रियाकारक है उनके सक्रिय द्रव्यमान के, अर्थात ये जो है PCl3 गुणा Cl2। तो ये जो है हमसे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है, जिसको हमने समीकरणबद्ध किया है। तो इस प्रकार जो है आप अब विकल्प को चुन सकते हैं कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिकारकों की मोलर सांद्रता के जो है समानुपाती होती है। जैसा कि हमने देखा कि इसकी दर जो है सक्रिय द्रव्यमान या इसकी मोलर सांद्रताओं की, किसके, अभिकारक की मोलर सांद्रताओं के समानुपाती है। तो इस प्रकार हम विकल्प चुन सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।